हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीसीए इंग्लिश क्लासेस। आज से हम शुरू कर रहे हैं प्रीपोजिशंस। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, प्रीपोजिशन यानी पहले लगाना, जिसे सेंटेंस में पहले लगाया जाता है। दूसरी लैंग्वेजेस में इसे बाद में लगाया जाता है, पर यह इंग्लिश में पहले लगाया जाता है। अलग अलग भागों में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले लेते हैं समय से संबंधित प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम, यानी टाइम की बात जब हो तो कौन से प्रीपोजिशन कब लगाएं। सबसे पहले लेते हैं एट। डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम हो, निश्चित समय हो, तो उसके पहले एट का यूज किया जाता है। जैसे मैं सुबह 5 बजे उठता हूं तो आई गेट अप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग। मैं रात 10 बजे सोता हूं, आई स्लीप एट 10 o'clock एट नाइट। एट 6 o'clock, एट 7 o'clock, एट 8 o'clock, 8:30, 8:30। ऐसी स्थिति में हम एट का यूज करेंगे। कोई भी त्योहार है, उस त्योहार विशेष के दिन के लिए हम एट का यूज करते हैं। एट दिवाली, एट ईद, एट क्रिसमस, एट का यूज करना है। आई गो होम एट दिवाली, दे गो होम एट ईद, एट का यूज करते हैं। इसी तरह जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में पढ़ा था हमने, इस क्षण, ये कहने के लिए एट दिस मोमेंट। व्हाट आर यू डूइंग एट दिस मोमेंट? आप इस क्षण क्या कर रहे हैं? व्हाट आर यू डूइंग एट दिस मोमेंट? व्हाट आर यू डूइंग एट दिस टाइम? इस समय, एट दिस टाइम, एट का यूज किया। तो एट दिस मोमेंट एट ही लगाना है, एट दिस टाइम एट ही लगाना है। एट प्रेजेंट, वर्तमान में। आई एम वर्किंग इन अ बैंक एट प्रेजेंट, मैं एट प्रेजेंट एक बैंक में काम कर रहा हूं। तो एट प्रेजेंट, वर्तमान में। इसी तरह से थोड़ा सा जनरल पॉइंट ऑफ टाइम हो तो एट की बजाय ऑन का यूज किया जाता है। जैसे कोई भी वार है, उसके पहले ऑन लगाना है। ऑन मंडे, आई गो टू टेम्पल ऑन मंडे, ही विल कम हियर ऑन संडे। ऑन मंडे, ऑन संडे, ऑन ट्यूसडे, कोई भी वार हो, वार के पहले ऑन का यूज करना है। इसी तरह कोई डेट है, डेट के पहले भी ऑन का यूज किया जाता है। जैसे माई बर्थडे फॉल्स ऑन 14 जनवरी, ऑन 1 जून 2018, ही गॉट मैरिड ऑन 1 अप्रैल 2017। तो कोई भी डेट है, उसके पहले ऑन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, कोई अवसर विशेष, ओकेजन हो, उसके पहले ऑन लगाते हैं। जैसे ऑन माई बर्थडे, आई विल इन्वाइट यू ऑन माई बर्थडे, मैं अपने बर्थडे पर आपको बुलवाऊंगा। आई विल इन्वाइट यू ऑन माई बर्थडे। ऑन ए मे आफ्टरनून, कोई डे विशेष, अ स्पेशल डे, 1 मई की दोपहरी को, ऑन ए मे आफ्टरनून। नेक्स्ट, अब और थोड़ा जनरल पॉइंट ऑफ टाइम हो तो ऑन की बजाय इन का यूज करेंगे। यहां हम लगा देंगे इन। महीना, कोई भी महीना है, जैसे वी डोंट वेयर स्वेटर इन मे, मई में, इन में। ही कम्स हियर इन जून, वह जून में यहां आता है। ही कम्स हियर इन जून, इन में, इन जून, इन जुलाई, कोई भी महीना है, महीने के नाम के पहले इन का यूज करना है। नेक्स्ट, ईयर के पहले इन 2006, इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947, 1947 में। तो इन 1947। मे के अर्थ में इनका यूज किया जाता है। फिर कोई भी सीजन है, समर, विंटर, ऑटम, रेनी। वी डोंट वेयर स्वेटर इन समर, हम गर्मियों में स्वेटर नहीं पहनते हैं। डू यू वेयर कोट इन विंटर, क्या आप सर्दियों में स्वेटर पहनते हैं, कोट पहनते हैं? तो इन विंटर, इन समर, इन ऑटम। इसी तरह पार्ट्स ऑफ द डे, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग, तीनों के पहले इनका यूज किया जाता है। और प्रीपोजिशन इनके बाद द का भी यूज करना है। आर्टिकल, इन द मॉर्निंग, आई वेक अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग, मैं सुबह 6 बजे उठ जाता हूं। तो इन द मॉर्निंग। डू यू गो फॉर अ वॉक इन द इवनिंग, क्या आप शाम को घूमने जाते हैं? इन द इवनिंग। इसी तरह किसी समय की पीरियड के अंत में, वो फिनिश होने पर, तो फिनिश होने के सेंस के लिए हम इनका यूज करेंगे। जैसे आई विल बी बैक इन ए वीक,
इट मीन्स मैं एक सप्ताह फिनिश होने के बाद लौटूंगा। मैं एक सप्ताह में लौटूंगा यानी सप्ताह पूरा होगा तब लौटूंगा। आई विल बी बैक इन ए वीक। ही विल पे यू योर सैलरी इन ए मंथ, यानी एट द टाइम ऑफ फिनिशिंग द मंथ ही विल पे यू योर सैलरी। अगला विद इन। विद इन माने में, के अंत में, एट द एंड। विद इन माने के पहले पहले, बिफोर द एंड, तो विद इन लगाते हैं। जैसे आई विल बी बैक विद इन ए वीक, मैं एक सप्ताह के अंदर अंदर लौटूंगा, तो विद इन ए वीक का यूज करते हैं। आइए कुछ और प्रीपोजिशन लेते हैं। अगला प्रीपोजिशन लेते हैं हम बाय। बाय यहां टाइम के प्रीपोजिशन के लिए तक के अर्थ में यूज किया जाता है। जैसे वह कल तक लौट आएगा, ही विल बी बैक बाय टुमारो। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हमने पढ़ा था। जैसे वे अब तक घर पहुंच चुके होंगे, दे विल हैव रीच्ड होम बाय नाउ। वह कल तक जयपुर पहुंच चुका होगा, ही विल हैव रीच्ड जयपुर बाय टुमारो। हम 2030 तक यह काम कर चुके होंगे, वी विल हैव डन दिस वर्क बाय 2030। तो तक के अर्थ में कि इतना लास्ट समय है, उसके अर्थ में हम बाय का यूज करते हैं। अगला फ्रॉम टू यानी से तक। आई वर्क फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग, मैं सुबह से शाम तक काम करता हूं। शी वर्क्स फ्रॉम 7 o'clock टू 8 o'clock, 7 बजे से 8 बजे तक वह काम करती है। ही वर्क्स फ्रॉम 1st January टू 31st December द होल ईयर, 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। से तक। अब थोड़ा और जोर देना है तो वहां टू की जगह लगा देंगे टिल। ही विल वर्क हियर फ्रॉम 2 o'clock टिल नाइट, रात तक, तो यहां पे टिल का यूज किया। शी वर्क्स हियर फ्रॉम 10 टिल 5, यानी ज्यादा जोर देने के लिए टू की बजाय तक के लिए टिल का यूज करते हैं। नेक्स्ट है अबाउट, लगभग। इट्स अबाउट 10 o'clock, लगभग 10 बजे हैं। इट्स अबाउट 10 o'clock, इट्स अबाउट 7 o'clock, लगभग। अगला के आसपास ये कहना है तो वहां अराउंड लगा देंगे। ही केम अराउंड 10 o'clock, वह 10 बजे के आसपास आया, अराउंड। नेक्स्ट ड्यूरिंग, ड्यूरिंग माने के दौरान। दे डिड इट ड्यूरिंग 10 o'clock, ये उन्होंने 10 बजे के दौरान किया। शी केम हियर ड्यूरिंग नाइट, वह नाइट के दौरान यहां आई। इस तरह से कोई भी यहां पे ड्यूरिंग के बाद यूज किया जा सकता है। डोंट डिस्टर्ब मी ड्यूरिंग माई क्लास, मेरी क्लास के दौरान डिस्टर्ब मत करो। तो के दौरान ये कहने के लिए हम ड्यूरिंग का यूज करते हैं। फोर और सिंस का हमने परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज किया था, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसे पीरियड ऑफ टाइम है तो से के लिए हम 4 का यूज करेंगे। 4 10 days, 4 10 hours, 4 10 minutes, 4 10 months, 14 weeks, 2 weeks। तो जब भी सेकेंड्स, मिनट्स, डेज, वीक्स, मंथ्स, आवर्स हो तो से के लिए पीरियड ऑफ टाइम होने के कारण 4 का यूज किया जाता है। जैसे ही हैज डन वर्क हियर फॉर 10 years, उसने 10 साल यहां काम किया। पीरियड ऑफ टाइम, ड्यूरेशन ऑफ टाइम 10 साल। आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर 10 years, मैं 10 सालों से यहां रह रहा हूं। अगला सिंस। सिंस का अर्थ भी हिंदी में से ही है, लेकिन ये पॉइंट ऑफ टाइम होने पर यूज किया जाता है। पीरियड ऑफ टाइम होने पर 4, पॉइंट ऑफ टाइम होने पर सिंस। जैसे सिंस 9 o'clock, मैं सुबह से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। पॉइंट ऑफ टाइम घड़ी का हो, सिंस 9 o'clock, सिंस 6 o'clock, सिंस 7 o'clock। कैलेंडर में जो जो उल्लेख होता है, सिंस 1997, सिंस जून 1997, सिंस मंडे, सिंस माई चाइल्डहुड, वह बचपन से यहां रह रहा है। ही हैज बीन लिविंग हियर सिंस चाइल्डहुड। इसकी 4 और सिंस दोनों की डिटेल यूज के लिए आप हमारे जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के जो हमारे वीडियोस हैं उनको आप जरूर देखिएगा। कल हम लेंगे टाइम के बाद अगला पोजीशन, फिर डायरेक्शन, जनरल, ऐसे प्रीपोजिशंस के यूजेस।
Keep watching our video channel. Thanks a lot for being with me. See you tomorrow with some more prepositions. Okay, bye.